हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। आज हम जानेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल या आम भाषा में जिसे नाल भी बोला जाता है उसके बारे में। क्या होती है अम्बिलिकल कॉर्ड? साधारण भाषा में ये एक ट्यूब के जैसा या मैं बोलूँ एक गूंथी हुई रस्सी के जैसा एक नल होता है जो अजन्मे बच्चे को माँ के साथ जोड़ता है और इसी नाल के ज़रिए बच्चे का फूड सप्लाई यानी कि उसका पूरा भरण पोषण होता है, उसको माँ से ऑक्सीजन मिलता है और बच्चे के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वापस माँ की तरफ पहुँचते हैं जहाँ से वो फिल्टर हो जाता है। तो ये बच्चे के लिए एक जीवनदायिनी या मैं बोलूँ कि एक लाइफलाइन है। नाल के ज़रिए ही बच्चा माँ से हर तरीके से जुड़ा होता है, उसकी धड़कन महसूस कर सकता है, उससे खाना ले सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है और उसी से ही अटैच रहता है। नाल के अंदर में खून की नसें, रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि आर्टरीज़ और वेन। आर्टरीज़ का मतलब होता है जो बच्चे की तरफ सप्लाई देंगे न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का, और वेन्स वो नसें होती हैं जो वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्लेसेंटा की तरफ लेके जाएंगे जहाँ से वो बच्चे से दूर हो जाता है और मदर उसको फिर फिल्टर करती है। तो ज़्यादातर केसेस में अम्बिलिकल कॉर्ड गर्भनाल के अंदर में 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर हम गर्भनाल की लंबाई की बात करें तो ऑन एंड एवरेज इसकी लंबाई 50 से 60 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चे में ये 50 से 60 सेंटीमीटर ही आएगी। किसी बच्चे में ये छोटी भी कभी कभी 15-20 सेंटीमीटर की भी हो सकती है और कभी कभी ये 100 सेंटीमीटर तक की लंबाई भी ले सकती है। तो गर्भनाल बच्चे के लिए खेलने का भी एक तरीका होता है। इसको पकड़ करके बच्चे अक्सर अंदर में मूवमेंट करते हैं, हलचल करते हैं, और अगर नाल की लेंथ ज़्यादा होती है तो इस मूवमेंट में कभी कभी वो नाल में बच्चे फंस भी जाते हैं या वो उनके गले में भी आ जाती है, जिससे अक्सर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि बच्चा नाल में कहीं फंस तो नहीं गया। ये बहुत साधारण सी बात है, बच्चे के नाल में ये आएगा भी और अपने आप निकल भी सकता है। जैसे कि आप चुन्नी है, अगर आप चुन्नी को गले में, एक दुपट्टे को गले में लेते हैं तो सामने वाले को देखने में लगता है कि अरे ये दुपट्टा फंदे के जैसे नल को कस रहा है, लेकिन वो सामने से, पीछे से तो बिल्कुल खाली है। इसी तरीके से कई बार नल जो है बच्चे के गले के आगे से या सिर्फ पीछे से जा रही होती है, तो उसमें हम बच्चे को नाल में फंसना नहीं बोलते, कॉमन सी बात है। बच्चा अक्सर इसको पकड़ करके मूवमेंट करता है, तो इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस होना नॉर्मल है। तो गर्भनाल लाइफलाइन है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो उससे बच्चे के न्यूट्रिशन में भी फ़र्क पड़ सकता है, उसकी ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ सकता है। 50 to 60 सेंटीमीटर्स नॉर्मल है, लेकिन अगर ये लेंथ कम होती है, खासकर अगर ये 15-20 सेंटीमीटर से नीचे की होगी तो नॉर्मल डिलीवरी में भी परेशानी होती है। ये एक सिंपल सा मैकेनिक है। जब बच्चा नीचे खिसक रहा है नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, तो जो नाल है, नाल बच्चे को बच्चेदानी से जोड़ करके रखती है प्लेसेंटा के ज़रिए। तो जब वो नीचे खिसक रहा है तो नाल की लेंथ अगर छोटी होगी तो वो बच्चे को नीचे स्लिप नहीं होने देती है, ऊपर की तरफ खींचती है। तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि किसी भी तरीके से ये जानना कि नाल छोटी है या लंबी है प्रेगनेंसी के दौरान मुमकिन नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जिसको हम जानते हैं, जिसके ज़रिए कि बच्चा अंदर ठीक है कि नहीं या नाल कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, वो है बच्चे की हलचल। अगर बच्चा अंदर ठीक से हलचल कर रहा है, मूवमेंट ठीक है, तो मोस्ट लाइकली ज़्यादातर केसेस में जो नाल होती है वो ठीक ही रहेगी। तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ द लाइफलाइन बच्चे के लिए, और ये बच्चे को माँ के साथ में जोड़ करके रखती है। और जैसे ही बच्चा बाहरी दुनिया में आता है ये नाल को काटा जाता है। जैसे हम काटते हैं तो लेडीज़ का एक कंसर्न रहता है, आप ये नाल काटेंगे तो बच्चे को दर्द तो नहीं होगा। तो बिल्कुल भी दर्द नाल काटने से बच्चे को नहीं होता है, क्योंकि नाल के अंदर में किसी भी तरीके की नर्व्स वो होती हैं जिससे हमें दर्द का एहसास होता है, वो नहीं होती हैं। तो अगर हम नाल काटते हैं तो बच्चे को कोई भी दर्द नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नाल के अंदर में रहती है वो है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स अगर हम अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं तो सबसे फ्रेश और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स रहता है, और स्टेम सेल्स का इस्तेमाल फ्यूचर में काफ़ी बीमारियों से लड़ने के लिए भी किया जा सकता है। तो
तो अम्बिलिकल कॉर्ड में स्टेम सेल्स पाए जाते हैं और इसको स्टोर करके हम आगे फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कुछ बीमारियों के इलाज में भी कर सकते हैं।